तो नमस्कार दोस्तों, मैकेनिफाइड में आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ना यहाँ पे टोमाहॉक का 2 लाइन का लेज़र लेवल है, तो हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल्स देने वाले हैं। तो दोस्तों ये इसका कैरी केस है। इसके अंदर ना हमको लेज़र लेवल मिलता है, इसके साथ हमको 3 सेल मिलते हैं। ये एक्चुअली ख़त्म हो चुके हैं, हालांकि ये प्रोडक्ट है ना मैंने 2-2.5 महीने से इसको चलाया है, तो ये कब का ख़त्म हो चुके हैं। तो आपको बैटरी लाइफ के बारे में भी हम आपको डिटेल में जानकारी दे देंगे। इसके साथ इसका कुछ पेपर वगैरह मिलता है और ये इसका मैग्नेटिक माउंट है। और बॉक्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं, फोम से ये आपको डिज़ाइन करके देते हैं ताकि अगर इनकेस ये गिर जाता है तब भी इस मशीन के लिए कुछ नहीं होगा। हालांकि ये जो टूल है ये खुद ड्रॉप प्रूफ है, लगभग 1 फीट तक। उसका मतलब ये नहीं कि आप इसको टेस्ट करके देखो। तो लेज़र लेवल जो है देखने के लिए कुछ इस प्रकार दिखता है। ये इसका स्लाइडर स्विच है जो कि चालू और बंद करने के लिए होता है। ये भी एक बटन है जो कि दिया है चालू और बंद करने के लिए। इसका क्या डिफरेंस है हम आपको बता देते हैं वीडियो में। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर वगैरह लिखा है, कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं। 520 नैनोमीटर्स का इसका वेवलेंथ है लेज़र का, ग्रीन कलर का ये लेज़र है। इसमें आपको टोटली 2 लाइन्स दिखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल आता है और एक वर्टिकल आता है। और यहाँ पे आपको 1/4 इंच का ट्राइपॉड का माउंट का जो थ्रेड होता है फीमेल साइड का वो दिया है। और ये वाला जो थ्रेड्स होते हैं ये भी आपको 1/4 इंच के ही होते हैं। तो इसके अंदर ना हम पहले सेल्स को डाल देते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमने इसके अंदर सेल्स डाले हैं। अभी हम लेज़र लेवल को चालू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटो लेवलिंग फीचर के साथ आता है, यानी कि इसका जो एंगल है 3 डिग्री से ज़्यादा है तो इसका ऑटो लेवलिंग काम नहीं करेगा। 3 डिग्री प्लस और माइनस ये ऑटो लेवलिंग सपोर्ट करता है। आपको अगर फ्लैट सरफेस नहीं मिलता है फिर भी इसका जो एंगल है थोड़ा सा टेढ़ा है फिर भी ये चलेगा मशीन। तो देख सकते हैं आप ऑटो लेवलिंग पे है अभी। तो ये वाला जो स्लाइडर है इसका ऑटो लेवलिंग मैकेनिज़्म को ये कंट्रोल करता है। और ये वाला जो बटन है ये अगर आपको मशीन को चालू करना है विदाउट ऑटो लेवल तब आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, इसको मैं अभी चालू कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ऑटो लेवलिंग है ये बंद है। ये फीचर जो है आपको बहुत यूज़फुल होता है दोस्तों कि अगर आपको एक लाइन जो है वो स्ट्रेट है कि नहीं है चेक करने के लिए ये बेस्ट मशीन है आपके लिए। दोस्तों जब इसका ऑटो लेवलिंग बंद रहता है तो आपको यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक होता है। आपको ये जो ऑटो लेवलिंग के बिना हमने मशीन को चालू किया है उसको हम कैसे बंद करते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप एक पावर बटन को चालू करके रखिए, अपने आप पे बंद हो जाएगा, नहीं तो आप स्लाइडर को सिर्फ चालू कीजिए। अभी आप देख सकते हैं फिर से जो है मशीन अभी ऑटो लेवलिंग पे आया है। जब मशीन ऑटो लेवल पे रह के करेक्ट तरीके से बैठा है तो आपको ग्रीन लाइट आएगा। थोड़ा सा भी टेढ़ा होता है तो आपको ये रेड लाइट जो है वो ब्लिंक करता है। दोस्तों मशीन जो है बिल्कुल आपको रगड़ क्वालिटी में दिया है। लगभग जो है ये 1 फीट तक ड्रॉप प्रूफ है। 1 फीट से ज़्यादा आप ट्राई मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ट्राई मत कीजिए। यहाँ पे मेरा रबर का टेबल है ये, इसके लिए मैंने इसको डाल दिया नीचे। आप ऐसे मत कीजिए। मैंने अभी यहाँ पे 1 फीट का हाइट से इसको ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, 1 फीट है लगभग, बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। देख सकते हैं आप ऑटो लेवलिंग काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। दोस्तों इस मशीन को खरीदते समय ना बहुत लोगों का यही डाउट रहता है, मेरा भी वही डाउट था कि इसका बैटरी लाइफ कितना आता है। दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर होगा इसके लिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये जो हमने सेल्स डाले हैं इसके अंदर, ये जो हमको मार्केट में मिलते हैं वही डाले हैं। AAA का ये सेल्स है। दोस्तों AAA का जो सेल्स है ना अलग अलग प्रकार के आते हैं। आपको कम प्राइस में भी मिलेंगे, महंगे भी मिलेंगे, तो उसका एम्पियर रेटिंग अलग होता है सेल के अंदर। इसका जो एम्पियर रेटिंग है लगभग 900 mAh है। कुछ सस्ते सेल्स आपको मिलते हैं जिसका एम्पियर रेटिंग 550 mAh होता है। तो उसके वजह से आपको वो जो मशीन है आपको 2 घंटा 3 घंटा ही चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। दोस्तों ये वाले सेल्स है ना, इसके साथ मैंने टेस्ट किया है, ये 5 आवर्स लगभग मुझे मिनिमम चलता है, उसके बाद भी चलता है, लेकिन इसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम होता है। दोस्तों अगर आपको बार बार जो है सेल्स को रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि इन तीनों सेल को मेरे को 60 रुपीज़ पड़ गया,
तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप चाहें तो रिचार्जेबल बैटरीज को भी यूज़ कर सकते हैं इस मशीन के साथ, वो भी आपको सस्ते पड़ते हैं। एक रिचार्जेबल जो सेल होता है उसके अंदर हमको लगभग 750-800 mAh का उसमें कैपेसिटी रहता है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये नॉन रिचार्जेबल अल्कलाइन सेल्स हैं। दोस्तों आपको हमेशा अल्कलाइन सेल्स ही आपको यूज़ करना है, अल्कलाइन के बिना जो हमारा निकल कैडमियम का आता है उसको हमको नहीं यूज़ करना है। कारण ये है कि ये जो इसका कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स है वो आफ्टर सम टाइम वो जंग पकड़ने का चांसेस है, इसके लिए आपको हमेशा अल्कलाइन का सेल्स ही आपको यूज़ करना है। दोस्तों आजकल जो है आपको मार्केट में कुछ इस प्रकार के भी सेल्स आने लगे हैं। दोस्तों ये लिथियम आयन सेल है 1.5 वोल्ट्स का, इसका जो कैपेसिटी है बहुत कम है, 440 mAh है। तो ये मैंने लिया है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको आप डायरेक्टली आपका जो USB-C केबल है उसमें लगा के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। मेरे पास दूसरे भी कई सारे टूल्स हैं जो AAA सेल से लगते हैं, मतलब मेरे पास डिस्टेंस मीटर से, मल्टीमीटर से, जो कि मैं रोज़ उसको ऑपरेट करता हूँ। तो दोस्तों इस मशीन के बारे में और एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो टेक्निकल भाई हैं उन लोगों के लिए। ये जो मशीन है ये ऑपरेट करता है 4.5 वोल्ट्स में, और ये जो मशीन हमको करंट कंज्यूम करता है वो है 0.22 एम्प्स, ठीक है, 0.22 एम्प से कंज्यूम करता है। तो अगर आपको इस मशीन को पावर बैंक से चलाना है वो भी आप कर सकते हैं। उसका अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में मैं आपको बना के देता हूँ। हालांकि ये जो मशीन है मैंने इसको लिया है अपने पोर्टेबल यूज़ के लिए, क्योंकि ये वाला जो मशीन है बहुत ही बड़ा मशीन है और इसको ये सब ड्रॉप प्रूफ वगैरह नहीं है, गिर गया तो ये मशीन गया। इसके लिए हमने ये वाला छोटा मशीन को लिया था, क्योंकि इसमें हमको ऑटो लेवलिंग का जो फीचर है वो भी डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों इस लेज़र लेवल का और भी कुछ वेरिएंट्स है, जहाँ पे आपको ये जो लेज़र लेवल है आपको ट्राइपॉड के साथ भी आता है, और हमने इसका बेसिक मॉडल खरीदा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ हमको ये मैग्नेटिक होल्डर भी मिला है। मैग्नेटिक होल्डर को हमको इस प्रकार से इसको माउंट करना है। ये टाइट होने के बाद फिर भी आप जो लेज़र है उसको आपको जिस एंगल पे रखना है उस एंगल पे आप इसको रख सकते हैं, और ये जो है आपको कहीं पर भी चिपक जाएगा, जो कि मेटल का होता है, एल्यूमिनियम पे चिपकता नहीं है, स्टेनलेस स्टील में ये चिपकता नहीं है। लकड़ी में अगर आपको चिपकाना है तो आप इसका जो स्क्रू का यहाँ पे ऑप्शन दिया है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाला लेज़र लेवल को आपके ट्राइपॉड के साथ यूज़ करना है वो भी आप कर सकते हैं। ट्राइपॉड जो है आपको 1/4 इंच का थ्रेड्स के साथ आपको आना चाहिए। कोई भी ट्राइपॉड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ट्राइपॉड पहले ही चाहिए तो इसका और एक वेरिएंट भी आता है जहाँ पे आपको ट्राइपॉड जो है इसके साथ भी मिलता है। तो ट्राइपॉड का जो नीचे वाला जो बेस होता है पहले हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, बाद में उसको हम ट्राइपॉड में लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ट्राइपॉड में ये लगता है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस लेज़र लेवल का एक्चुअल वर्किंग डिस्टेंस के बारे में, मतलब ये जो लेज़र बीम है कितना दूर तक हमको दिखता है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली बना है आपके इंडोर यूज़ के लिए, आउटडोर यूज़ के लिए नहीं बना है। इसको आप आउटडोर में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आउटडोर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है आज के तारीख में, और इसका जो मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। ठंडे मौसम में काम करता है। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर बाहर का जो रहता है 40 से अगर ज़्यादा है या 35 से ज़्यादा है तो ये मशीन ख़राब हो जाएगा। और इसका जो मैक्सिमम आपको बीम दिखता है धूप में, मतलब सनलाइट में आपको 5 मीटर वो मैक्सिमम दिखेगा। अगर अंधेरा है तो आपको वो 25 मीटर तक को भी आपको दिखता है, लेकिन जितना दूर ट्रैवल करता है लेज़र बीम उसका जो थिकनेस है बड़ा 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 होते रहता है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो इसका जो मैक्सिमम वर्किंग डिस्टेंस होगा वो है 10 मीटर का। 10 मीटर 12-13 मीटर तक आप अच्छे तरीके से मार्किंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बीम जो है वो बड़ा बड़ा होता रहता है। ये इस लेज़र लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, सभी लेज़र लेवल्स वैसे ही काम करते हैं। इसके लिए हमको मार्केट में मिलता है लेज़र लेवल रिसीवर्स। रिसीवर का काम वही होता है कि जो बीम बड़ा हुआ रहता है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके, मतलब आपको एग्जैक्ट आपका कहाँ पे आपको मार्किंग करना है वो डिसाइड करने का काम लेज़र लेवल रिसीवर्स करते हैं।
दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो दिखा देता हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दूर तक हमको जाता है। लगभग अभी जो है मेरे शॉप के अंदर मैं अंधेरा करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना लेज़र लेवल को ट्राइपॉड के ऊपर माउंट किया है। अभी मैं इसको चालू करने वाला हूँ और लेज़र का जो लेवल है वो मेरे शॉप के अंदर उधर साइड में जा रहा है। तो इस जगह से उस जगह तक कितना डिस्टेंस है ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। हमें जो डिस्टेंस आ रहा है वो है 20 मीटर्स। सो यहाँ से उस एंड तक जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर्स। कैमरा में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा दिखता है, एक्चुअली उतना अंधेरा नहीं है। तो दोस्तों आप अभी देख सकते हैं ब्राइटनेस जो है वाइट शेड में आपको पूरा अच्छी तरीके से और साफ दिखता है, लेकिन ब्लैक कलर के जो दीवार है उसमें आपको उतना अच्छा खासा दिखता नहीं है लेज़र, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो लाइट को सक करता है। ये जो है ये आपको रिफ्लेक्ट करता है। अभी ये जो बीम का थिकनेस है ये लगभग मोटा बन चुका है और वो है लगभग 15 mm तक बन चुका है। आप उसमें भी बीच का जो पॉइंट है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं फिर से मेजर करके दिखा देता हूँ जहाँ से मैं खड़ा हूँ। ये है 6 मीटर का मेरा डिस्टेंस आया है, लगभग 20 फीट है। तो मेरे ऊपर ये जो लेज़र है वो कैसा दिखता है ये आप देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपको इस लेज़र लेवल के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं अवश्य उसका रिप्लाई देता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक दें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो कृपया आप मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी प्रकार के जो कंटेंट है वो होता रहता है। बोले तो पावर टूल्स का मैं रिव्यू करता हूँ, नहीं तो मेरा कोई भी DIY वेल्डिंग प्रोजेक्ट्स है वो सब मैं करता हूँ। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।